नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ के जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जिनकी आने की 100% संभावना है, चाहे वो कोई से भी स्टेट का आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है, ये कह रहा है 20 गेंदें क्रम से संख्यांकित करके एक बैग में रखी गई हैं। ठीक है, यानी कि एक बैग में टोटल हम NS कह देंगे कि टोटल नंबर ऑफ गेंद कितना दिया है, हमें 20 गिवन है। अब एक गेंद निकालने पर, जो हम एक गेंद निकालने हैं उसके निकालने पर वो 3 और 5 का क्या हो सकता है, गुणक होने की इसमें प्रोबेबिलिटी यानी कि पर्याप्तता बतानी है। तो अब 3 और 5 का गुणक होने की प्रोबेबिलिटी, पहले तो हम इसके इवेंट देख लेते हैं टोटल कितने होंगे। ठीक है, यानी कि 3 और 5 का गुणक होने चाहिए एक गेंद निकालने के लिए। तो हम इनका गुणक ढूंढते हैं। एक 3 होगा, 5 होगा, ठीक है, 3 दूना 6 होगा, 3 तिया 9 होगा, आपका 10 होगा, ठीक है, 3 चौका 12, 3 पंचे 15 भी होगा, 5 तिया 15, 3 छंग 18 और एक 20। ठीक है, अब ये हम NE यानी कि टोटल इवेंट कह लेंगे इसे। ये कितने आ रहे हैं, देखिए 3 और 5 के गुणक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितनी टोटल परिघटनाएं 9 है। तो अब हमें क्या निकालनी है, एक गेंद निकालने पर प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रायिकता यानी कि P से डिनोट कर लूँगा मैं। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, NE टोटल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ गेंद। ठीक है, NS से डिनोट करा मैंने इसे। तो ये आपका गिवन है 20, यानी कितना दिया है 9/20। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी एक गेंद निकालने की 3-5 का गुणक होने की प्रायिकता। तो ये कितना आंसर आ जाएगा आपका 9/20। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है आपका। ये कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो इन ऑप्शन में से बताना आपको। तो यानी कि प्रथम 10 संख्याओं की माध्यिका निकालनी है, अभाज्य संख्याओं की। ठीक है, अभाज्य संख्या लिखा है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। तो अब प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन सी होगी आपकी, हम लिख लेते हैं। एक तो 2 होगी, ठीक है, अभाज्य का मतलब जिसमें स्वयं से भाग जाए और एक से। ठीक है, 3 होगी, 5 7 आपका 11 भी हो जाएगी, 12 नहीं होगी, 13 15 में तो 5 से भी जाएगा, 3 से भी, ठीक है, और 1 से भी। ये हो जाएगी आपकी 17 19 और 23 हो जाएगी, 25 में भी 24 में भी जाएगा, एक हो जाएगी आपकी 29। ठीक है, ये क्या हो गया आपकी प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। ठीक, अब ये कह रहा है देखिए हमें इनकी माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला होता है आपका n/2 पद का मान। ठीक है, n/2 पद का मान प्लस n+1/2 पद का मान। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, अपॉन 2 होता है इसका। ठीक है, पूरे के बटे में 2 होता है। तो अब देखिए इसमें n/2 करेंगे, n कितना दिया है हमें, ये प्रथम 10 दिया है ना, तो n हो जाएगा 10। यहाँ पर 10 रखेंगे हम, तो 10/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। और ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये 5 हो गया, ये प्लस कितना हो जाएगा आपका n+1/2, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6, यानी कि 5वें 6वें पद का मान। ठीक है, तो हम यहाँ 5 और 6वें पद का मान रखेंगे और /2 कर देंगे। देखिए तो 5वें पद का मान क्या है आपका, देखिए 5वें पद का मान क्या है, 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा आपका 5वें पद का मान कितना होगा 11, प्लस आपका क्या हो जाएगा छठे पद का मान कितना हो गया 13, 11/13/2। अब इन्हें जोड़ लेंगे हम, ये कितना हो गया 24। ठीक है, ये हो गया आपका 24/2, ये हो गया आपका 12। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा।
तो माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करनी है, पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखी हमने, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ठीक है। n इक्वल टू हमारा कितना हो गया 10। और मीडियम निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है आपका n/2 पद का मान, n/2 + 1वें पद का मान अपॉन 2। तो n/2 यानी कि 5 और 6वें पद का मान बटे 2। 5वें पद का मान आपका आया 11 और छठे पद का मान आया आपका कितना 13 आया था, बटे हमने 2 करा तो 24/2, आपका आंसर क्या हो गया आपका 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके, ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। अब ये क्वेश्चन कह रहा है 5 संख्याओं का समांतर माध्य दिया है आपको, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 5 संख्याओं का आपका समांतर माध्य कितना दिया है आपका, ये गिवन है हमें 18, ठीक है। यदि एक संख्या निकाल दिया जाए तो समांतर माध्य बचती है आपका 16, यानी कि 4 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है आपका 4 का ये दिया हुआ है 16, ठीक है। तो हमें 5 संख्याओं का योग निकालना है पहले। तो 5 संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 18 × 5। तो ये कितना हो गया आपका 18 × 5, ये आ गया आपका 90 आ गया, ठीक है। अब 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, समांतर माध्य हमें 4 संख्याओं के लिए निकालना है, तो इसका हम योग निकाल लेंगे, योग सम निकालेंगे, SUM सम कितना हो जाएगा आपका 16 दिया है हमें समांतर माध्य 4 का, अपॉन इंटू 4। तो ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 64, 16 चौको 64, 64। अब हमें कह रहा है कि हो जाए तो निकाली गई संख्या है, ठीक है। तो अब क्या आपका निकाली गई संख्या क्या होगी, 90 में से माइनस कर देंगे हम 64। तो ये कितना बचा आपका 26। तो निकाली गई संख्या कितनी होगी आपकी 26 आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें से 26 दिया है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। इसमें भी कुछ नहीं करना, समांतर माध्य दिया है तो हमें योग निकालना है पहले। 18 × 5 कर देना 5 का योग, और हमें 4 का योग कितना दिया है समांतर माध्य 16 × 4, ये आ गया था आपका 90, और ये कितना आ गया था आपका 64। इसमें से ये घटा देना तो संख्या आ जाएगी वो जो बची हुई है, तो ये आई 26, ठीक है। सीधे सीधे ऐसे कर देंगे हम, तो आंसर क्या होगा हमारा 26। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये कह रहा है आपका, इस सवाल में क्या कह रहा है, 2 वृत्त परस्पर भामते स्पर्श करते हैं, ठीक है। यानी कि ये 2 वृत्त, एक हीरा परस्पर क्या कर रहे हैं, भामता स्पर्श कर रहे हैं। तो कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो उभयनिष्ठ रेखाएं कौन कौन से स्पर्श करेंगी, एक तो ये कर रही होगी, 1 2 ठीक है 2, ये 2 रेखाएं क्या कर रही हैं स्पर्श, एक के बीच में से कर रही होगी स्पर्श। तो उभयनिष्ठ रेखाएं कौन सी होंगी, हमारी स्पर्श रेखाएं की संख्या 3 होगी। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। फिर बता देते हैं, एक हीरा गोला एक हीरा स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, ये स्पर्श कर रहा है। तो उभयनिष्ठ वो बतानी है आपकी स्पर्श रेखा, एक हो गई ये, एक यहाँ क्या, 1 2 और ये 3 क्या होंगे, 3 क्या हो जाएगी हमारी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो जाएंगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो देखिए इसमें क्या लिखा आपका, √6 + √6 + √6 इनफाइनाइट तक चल रहा है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है। तो इन ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है हमें, 6 का हमें क्या करना है, देखिए यहाँ 6 लिखा हमने, 6 के फैक्टर करती है, 2 3 जा 6, ठीक है। एक 2 है और एक 3 है। अब इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको, यहाँ √6 प्लस में चल रही है सीधी, तो हमें ऑप्शन वाला जो बड़ा वाला होगा वो फैक्टर उठाना है। तो ऑप्शन जो देखिए ए में हमें क्या दिख रहा है 3, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ नेगेटिव लगा होता तो इसका आंसर होता आपका 2, छोटे वाली संख्या उठाते हैं, ठीक है, फैक्टर की। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं करना है, हमें 6 के फैक्टर करने हैं, 2 3 6, ठीक है। अब प्लस लगाया तो बड़ा वाली संख्या उठानी है, माइनस लगाया तो छोटी वाली संख्या, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें बताना है आपका, इस क्वेश्चन में हमें देखिए क्या बताना है, ये बताना आपका 7/2 की पावर 2 5 की पावर 5।
तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम, अगर हमें a की पावर n इंटू बी की पावर m के रूप में कुछ दिया हो, ठीक है, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, शांत दशमलव होगा। ठीक है, तो ये हमें इसी फॉर्म में दिया है 1/a की पावर n और b की पावर m के रूप में। ठीक है, अलग अलग संख्या की पावर अलग दी होनी चाहिए, तो इसे कहते हैं हम आपका शांत दशमलव। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए क्या होगा, ये शांत दशमलव होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आप कह रहा है किसी वृत्त के समांतर स्पर्शियों की संख्याएं होंगी। ठीक है, तो स्पर्शी की संख्याएं बतानी है आपको, किसके, वृत्त के समांतर। तो एक वृत्त खींच लिया हमने, ठीक, तो इसके समांतर स्पर्श हैं तो दो ही हो सकती हैं, या तो ऐसे या हम ऐसे कह लेंगे, या फिर हम ऐसे, इसके पैरेलल तो दो ही होंगी ना, कहीं से भी हम समांतर स्पर्श से खींचेंगे स्पर्श करती हुई गोले से, तो वो दो ही होंगी आपकी पैरेलल। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या दिया है आपको, देखिए गिवन है, ये कह रहा है आपका कोसेक स्क्वायर 67, ये आपका टिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन लिया हुआ हमने, और ये कह रहा है माइनस के 10 स्क्वायर 23। तो अब देखिए हम कोसेक स्क्वायर को हम ये भी तो लिख सकते हैं 67 को, हम कोसेक स्क्वायर 90 माइनस कितना कर लेंगे आपका 90 माइनस 23 भी तो लिख सकते हैं, या तो हम इसे चेंज कर लेंगे 10 को या कोसेक स्क्वायर वाले को। ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर 23। ठीक है, अब कोसेक 90 और 270 वाला जहाँ एंगल होता है उसमें क्या होता है, कोसेक का सेक स्क्वायर, यानी कि आपस में चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज। ठीक है, तो कोसेक का क्या होगा आपका, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 23 माइनस 10 स्क्वायर 23। ठीक है, तो आगे चलेंगे। अब देखिए इसमें ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें सेक स्क्वायर का फॉर्मूला पता होता है, 10 में क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर को हम ये भी तो लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर का लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने वो यही फॉर्मूला लगाएंगे, हम सेक को हम क्या लिख देंगे, हम 10 में लिख देंगे 1 + थीटा की जगह यहाँ 23 दिया है तो यहाँ लिख देंगे 10 स्क्वायर 23। ठीक है, माइनस आपका 10 स्क्वायर 23, तो 23 10 स्क्वायर से 23 को 10 स्क्वायर कट जाएगा, ये सेम एंगल है इनका तो स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा हमारा 1। तो ऑप्शन देखेंगे अब आंसर क्या आ रहा है आपका 1। तो ऑप्शन देखिए आपका, ऑप्शन क्या आ रहा है आपका बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही आपको 5-5 10-10 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में रिपीट होते हैं ज़्यादातर, वो आपको हम कराएंगे इस प्रैक्टिस सीरीज़ में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।